साथ की अम्मी साद और निशा सब खाना खा रहे होते हैं। साथ की अम्मी साथ में कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, कि तुम कल निशा को अकेले छोड़ के क्यों चले गए थे। और साथ कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आई थी, इस वजह से मैं गया था। साथ ही में कहती मुझे तो कुछ और ही पता चला था। निशा ने कहा था कि तोता बोल रहा था और रात तुम्हारी नींद खराब हो गई थी, इस वजह से तुम वहाँ से चले गए थे। साथ कहते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम था इसलिए वहाँ से चले गया था। फिर निशा का तोता बोलने लगता है और साथ को बहुत गुस्सा आता है। साथ उसकी तरफ देखता है। साथ उसकी तरफ देखते हैं और फिर निशा को देखते हैं और निशा को गुस्से से देखता है और कहता है कि देखो तुम्हारा तोता फिर बोल रहा है। निशा कहती है कि अब मैं क्या करूँ, अब वो जानवर है, वो बोलेगा तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं उसको चुप तो नहीं करवा सकती आपके सामने। मैंने उसको ब्रेड दिया लेकिन चुप भी नहीं होता। आप तो कहते हैं कि आपको बर्ड से बहुत मोहब्बत है, लेकिन आप क्यों कहते हैं कि आपको बर्ड से मोहब्बत नहीं, आप क्यों इस तरह रिएक्शन करते हैं, क्यों इस तरह रिएक्ट करते हैं। निशा की बात सुन के बहुत गुस्सा होता है और वहाँ से चले जाता है और फिर वो जाने लगता है काम के लिए। तो वो वहाँ से चले जाता है तो निशा बाहर उसके नौकर को बुलाती है, पूछती है कि साथ की ने कल एक परिंदे को मारा था, क्या वो नीचे गिरा। तो वो कहती है कि परिंदों से इतनी नफरत क्यों करते हैं। और कहते हैं कि इन्हें तो शुरू से ही परिंदों से बहुत नफरत थी। निशा कहती है अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ और बताना मत कि मैं तुमसे बात की थी, क्योंकि वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव सोचेगा। साद और नेहा बाहर आते हैं। साद पूछता है नौकरानी से कि मम्मा कहाँ है। वो कहती है कि वो तो काम करने गया। वो कहते हैं अच्छा ठीक है। नौकरानी कहती है कि मैंने आप दोनों के लिए खाना लगा दिया है, आप लोग आके खा लो। कहते हैं ठीक है तुम जाओ, मैं खुद ही देख लूँगा और खा भी लूँगा। कासिम नेहा से पूछता है कि तुम कहीं जाना चाहोगी। और नेहा कहती है अब तो मेरे सारे मर गया, मैं किसके पास जाऊँगी और कहाँ घूमने जाऊँगी। कासिम कहता है कि तुम्हारी एक दोस्त थी ना ऋषि, तुम उसके पास जाओगे, उससे कोई बात करने की कोशिश करो। कहती है कि उसका नंबर मेरे मोबाइल था लेकिन वो मोबाइल मुझसे गुम हो गया, उसके बाद उसने मुझे कॉल ही नहीं की। कासिम कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम एक बात सुनो, तुम क्या उसके घर का एड्रेस पता है। कहती है मुझे उसके घर का एड्रेस पता है। कासिम कहते हैं बस ठीक है, तो तुम तैयार हो जाओ, खाना खा लो, फिर हम उसके पास जाएंगे, तुम्हारा थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाएगा अपनी दोस्त से बात करके। ईशा साथ के बारे में सोचते हुए कहती है कि आलियान भाई ने तो कहा था कि साथ को बर्ड से बहुत मोहब्बत है और कह रही थी कि वो बहुत अच्छा लड़का, लेकिन है तो अच्छा लड़का, लेकिन वो ऐसे साथ क्यों करते। कल उसने गन उठाया और आज वो बर्ड्स की वजह से इतना उसे गुस्सा हो रहा था। शुरू तो बहुत अच्छा है, बस ये बोलता है, तो मुझे तो परिंदे बहुत अच्छे लगते हैं जब वो बोलते हैं, तो इसको क्यों गुस्सा आता है। मुझे लग रहा है कि आलियान भाई मुझसे झूठ बोलने में। कहती है कि मुझे आलियान से फ़ोन करके बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा करे। कहती है नहीं, अगर मैंने उनको बताया तो वैसे ही परेशान हो जाएंगे मेरे बारे में सोच के। मम्मा की तो पहली तबीयत बहुत ख़राब है। नीचे सोचती है मैं किसको बताऊँ, क्योंकि आंटी भी चली गई और साथ भी अपने जॉब में चले गया और मैं यहाँ अकेली बैठी हूँ, मैं किससे बात करूँ। फिर उसको अपनी दोस्त निशा के बारे में ख्याल आता है और कहती है कि मुझे नेहा से बात करनी चाहिए। नेहा को फ़ोन करती है लेकिन नेहा का फ़ोन नहीं उठता। साथ कहते हैं मैंने ये क्या उस पर मेरे सर डाल दी है, मैं राज़ी भी नहीं था, मेरे साथ इसके साथ करवा दी है। तभी साथ को निशा के आलियान का फ़ोन आता है। साथ कहते हैं कि भी मेरे पीछे पड़ा और साथ उसकी कॉल को काट देते हैं। साथ कहते हैं बहुत हो गए काम, ये कहते हैं मैं घर जाने लगा हूँ, मम्मा खुद ही बाकी काम देख लेगी। कासिम और नेहा निशा के घर आते हैं। कासिम आता है कहते हैं कि मुझे पता चला है कि उसकी शादी हो गई है और घर में भी ताला लगा हुआ है, घर में कोई नहीं है। तभी वहाँ से एक लड़का आता है। कासिम उससे पूछता है कि तुम्हें पता है कि घर वाले कहाँ हैं। और कहते हैं कि आलियान के घर का पूछ रही है, वो लोग तो गए हैं अमेरिका और अपनी बहन की शादी करवा के उसको यहीं छोड़ गए हैं। और कहती है कि तुम्हें पता है वो कहाँ पे है, उसका ससुराल कहाँ पे है। कहती है नहीं, हमें तो नहीं पता कि उसका ससुराल कहाँ पे है। और कहती है चलो ठीक है अब जाएँ आप। कासिम कहता है कि अब चलो हम कहीं और घूमने चलते हैं। कहती है अच्छा ठीक है। साथ घर आते हैं। अनिशा तो देख के डर जाती है। साथ कहता है क्या हुआ, तुम मुझे देख के क्यों डर गई। तब अनिशा कहती है कि मैं आपसे एक बात पूछूं, आपको बर्ड से इतनी नफरत क्यों। और कहता है कि किसने कहा कि मुझे बर्ड से नफरत है। और कहता है कि आपके गांडे आदमी ने बताया कि बर्ड से नफरत है आपको। कहता है कि तुमने उससे बात करने की कैसे कोशिश की। तब भी निशा को आलियान का कॉल आ जाता है। उसका वैसे कहता है कि तुम कैसी हो। निशा कहती है कि मैं ठीक हूँ। कहता है कि साथ तुम्हारे पास हो। कहती है हाँ साथ मेरे पास हो। कहता है कि मेरी बात साथ से करवाओ। कहती है ठीक है मैं आपकी बात साथ से करवाती हूँ। साथ को फ़ोन देती है। कहती है कि लो मेरे भाई आलियान से बात कर लो। आलियान साथ में कहते हैं क्या मैं तुम्हें कॉल किया था, तुमने क्यों नहीं उठाया। और साथ कहते हैं कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में मिस था इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं उठाई। आलियान कहता है चलो सॉरी, मुझे तुम्हें इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था, मुझे पता नहीं था कि तुम शायद ऑफिस में काम कर रहे हो। काशिम और नेहा बाहर घूमने आए होते हैं। साथ की मैं अलमास को फ़ोन करती है, कहती है कि क्या हाल है तुम्हारा, आजकल तुम्हारा पता नहीं चलता। अलमास कहती है कि मैं ठीक हूँ। कहती है कि तुमने मुझे कैसे फ़ोन किया। साथ की मैं अलमास से कहती है कि मैंने साथ की शादी करवा दी, लेकिन अभी भी मैं साथ के लिए बहुत परेशान हूँ, वैसे था जैसा है। अलमास कहती है कि तुम टेंशन ना लो, खुद ही तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। सुमन घर आती है तभी उसकी निगरानी होती है। कहती है कि कहाँ से है। सुमन कहती है, वो कहती है कि कोई प्यारा सा लड़का आपके लिए बुके दे के गया है। अंबर आती हुई कहती है कि इतना प्यारा बुके किसने मेरे पाँव के नीचे फेंक दिया। तभी उसकी नौकरानी कहती है कि कोई सुमन आपी के लिए बहुत प्यारा बुके दे के गया है, वो बहुत प्यारा लड़का। अंबर कहती है वाह ये बात कब चली, तुमने तो मुझे बताया नहीं। और सुमन कहती है कि मैं यूनिवर्सिटी जब जाती हूँ मेरे पीछे आता है, मेरा मुझे फॉलो करता है, और तुम क्यों ऐसे बातें कर रही हो, मुझे मैं किसी से कोई मोहब्बत नहीं करती, तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसी लड़की हूँ। अंबर कहती है हाँ ठीक है, तुम मुझे कल लेके जाना, मैं उसको देखूँगी कैसा है कैसा नहीं। नेहा कासिम नेहा के अम्मी के कब्र के पास रहते हैं, दुआ मांग रहे होते हैं।